आज चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 9 सेंट्रल टेंडेंसी की है कि ये यूनिट है जिसके अंदर आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा मीन। और मीन का बेसिक मतलब आपको पहले भी बता रखा है मैंने कि मीन का मतलब होता है किसी भी चीज की एवरेज, ठीक है। और मीन का जो साइन होता है बच्चे वो होता है एक्स बार। तो ये तीन बेसिक पॉइंट्स हो गए इसके। अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है बेटा, तीन सीरीज देखनी है कि कितने तरीके की सीरीज है। तो हम यहाँ पे देखते हैं सीरीज कितने टाइप की है। इसमें सबसे पहली कौन सी आती है, इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें सिर्फ क्या गिवन होता है हमें एक्स, ठीक है। उसके बाद दूसरी आती है हमारी यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज, जिसके अंदर क्या आता है बेटा, एक्स के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। और उसके बाद आती है हमारी क्लास इंटरवल सीरीज बोलते हैं हम उसको, या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसकी पहचान क्या है, जिसके अंदर हमें क्या गिवन होता है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चे। ये तीन चीजें हैं जो हमें इसके अंदर करनी होती हैं। अब इसमें कितने तरीके के फॉर्मूलाज हैं वो और देख लेते हैं हम। पहले फॉर्मूला करेंगे फिर एक एक वैल्यू पुट कर लेंगे हम उसके, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो तीन तरीके के फॉर्मूलाज बताए गए हैं बेटा। सबसे पहले इसके अंदर होता है आपका डायरेक्ट मेथड, या फिर उसका दूसरा नाम होता है हमारे पास सिंपल मेथड, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा हमारा शॉर्टकट मेथड, और लास्ट वन आता है हमारा यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड। अब इससे आपको एक डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि तीनों के अंदर डिफरेंस किस तरीके का होता है अगर हम क्वेश्चन करते हैं। अब भाई इसके अंदर अगर मीन निकालना है तो हमारे पास सिर्फ क्या है बेटा यहाँ पे एक्स, तो सिग्मा एक्स अपॉन में एन। तो सिग्मा अब तक सबको पता चल गया होगा कि क्या होता है बेटा हमारा सम, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है किसके अंदर। अब डिफरेंस साथ में क्यों लिख के दिखा रहा हूं आपको, उसको समझो। अगली सीरीज कौन सी है मेरी यहाँ पे, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में क्या ऐड हो गया आपका, एक और नया फ्रीक्वेंसी क्या आ गई यहाँ पे। तो आपके फॉर्मूले में भी सिंपल वही चीज ऐड हो जाएगी कि सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ठीक है। यानी पहले आप x की मल्टीप्लाई किससे करोगे, f से, एफ एक्स आ जाएगा, उसका सम करोगे और किससे डिवाइड कर दोगे, सिग्मा f से डिवाइड कर दोगे। अब ये वाली जो सीरीज है इसमें x तो है ही नहीं, यहाँ पे क्या है बेटा, क्लास इंटरवल है। तो क्लास इंटरवल है तो यहाँ पे जब मेरे को मीन निकालना है तो f की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, m। और m जो होता है बेटा यहाँ पे क्या होता है, हमारी मिड वैल्यू कहलाती है। m क्या कहलाती है हमारी यहाँ पे, ठीक है। और मिड वैल्यू मोस्टली सबको आती होगी निकालनी अब, ठीक है। अब शॉर्टकट की तैयारी करें। शॉर्टकट क्या है, इसी का दूसरा एक मेथड है। ये शॉर्टकट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हमें एज्यूम लेना होता है। यहाँ पे क्या करना होता है बेटा, हमें एक तरीके से मीन को एज्यूम करके क्वेश्चन को करना होता है। जैसे अगर इस फॉर्मूले की बात करें यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, a प्लस सिग्मा dx अपॉन में n। और जो dx है बेटा हमारा, dx स्टैंड करता है किसके लिए, डेविएशन के लिए, या जो चेंज आया है हमारा। कैसे निकलता है, x माइनस ए। और a जो होता है बेटा यहाँ पे क्या है हमारा, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम मीन का मतलब क्या है कि जो भी आपको सीरीज गिवन है x में, उसमें से कोई भी एक सिंगल नंबर आप क्या कर लोगे, एज्यूम कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आए दूसरे इसके ऊपर, यहाँ पे जो फॉर्मूला है सेम रहता है, सिर्फ चेंज क्या आ जाएगा, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन में सिग्मा। देखो यहाँ पे भी x की मल्टीप्लाई f से हुई थी और यहाँ पे क्या हुआ, dx की मल्टीप्लाई हो गई f से। अब अगला जो निकलेगा, इसमें मीन का फॉर्मूला क्या है, सेम ही होता है क्या, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। लेकिन यहाँ पे बेटा जो हम dx निकालते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था इसमें x होता ही नहीं है, तो यहाँ पे जो dx भी निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, m माइनस ए। और जो एज्यूम करेंगे मीन, वो भी कहाँ से करेंगे हम, मिड वैल्यू में से ही करेंगे। कोई भी एक सिंगल नंबर क्या होगा हमारा, मीन बनेगा। अब इसके बाद आते हैं स्टेप डेविएशन मेथड पे। इसके अंदर इंडिविजुअल सीरीज में कुछ बुक के राइटर्स ने बोला हुआ है कि स्टेप डेविएशन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। क्यों, क्योंकि उसका रीजन होता है हमें सी चाहिए होता है, कॉमन वैल्यू। कई बार इंडिविजुअल सीरीज में कॉमन वैल्यू नहीं निकलती, ठीक है। अब लेकिन अगर हम फॉर्मूला बनाए तो क्या बनेगा, a प्लस सिग्मा डी एक्स डैश अपॉन में n इंटू में c।
अब यहाँ दो टर्म्स आए हमारे पास, एक आया dx डैश, वो कैसे निकलेगा, dx अपॉन में c, और c क्या है बेटा हमारा यहाँ पे कॉमन वैल्यू है, ठीक है। इसके अंदर भी फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में c। ऐसे ही सेम यहाँ पे लगेगा, इंटू में c। अब एक कलर लेते हैं अलग, उससे मैं आपको क्या बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। भाई ये फॉर्मूले दिख गए सबको, ठीक है। अब समझो यहाँ पे कि चेंज क्या क्या है हमारे पास। पहली बात, आपको सीरीज में डिफरेंस समझना है। भाई यहाँ पे अगर तीनों फॉर्मूलों में देखो, पहले छोटा था फॉर्मूला, फिर सीरीज के अंदर एफ आया तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। अब इस वाली में बिल्कुल ही अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं होता, तो एक्स की जगह क्या लेते हैं हम यहाँ पे एम। एम कैसे निकलेगा, मिड वैल्यू से निकलेगा। अब जब दूसरी सीरीज पे आप आते हो बच्चे, तो ये सिंपल चलती चली जाती है। अगर इसके अंदर हम डिफरेंस देखें, हमें याद क्या रखना है, भाई ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। सिर्फ हमें जो मेन पॉइंट है ना वो हाईलाइट कर रहा हूँ, कि इसके अंदर dx निकलता है m माइनस ए, और इसके अंदर d निकलता है हमारा x माइनस ए। डिफरेंस समझ आ रहा है, ये पॉइंट आपको याद करने वाले हैं जहां दिक्कत आती है आपको, ठीक। यहीं पे अटकते हैं क्वेश्चन जाके आपके। इसके बाद नेक्स्ट में जाते हैं, तो हमें पता है कि भाई dx डैश निकल जाएगा, c भी निकल जाएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, अगेन आपको यही चीज याद होनी चाहिए, सिंपल और सिंपल क्या, कि सर dx, ये अगर हम चारों फॉर्मूले में ये सारे में देखेंगे ना, तो हमें जो मेन याद रखना है वो ये याद रखना है बेटा, जो मैंने आपके पॉइंट्स हाईलाइट करे हैं, ठीक है। एक इस मेथड से, इस वाली सीरीज के अंदर इस मेथड से कर लेते हैं, और इसमें हम स्टेप डेविएशन से कर लेते हैं। तो आपको तीनों वैल्यूज पुट करनी आ जाएंगी, कौन सी कैसे पुट होनी है, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन लेते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज का। देखो बेटा, इंडिविजुअल सीरीज क्या बताई आपको मैंने, जिसमें क्या गिवन है, 10 20 30 40 50, ये पहले भी हुए थे आपके क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया कि हम कौन से मेथड से करेंगे बेटा, इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे। और डायरेक्ट मेथड क्या था, सिग्मा एक्स अपॉन में, तो सिग्मा का मतलब मैंने आपको बताया था सम होता है, तो इसका सम करेंगे तो ये आएगा बेटा कितना, 150 आएगा। कितना आएगा इसका सम, तो सिग्मा एक्स कितना हो गया आपका 150, एन कितना है आपके पास 5, तो इसका आंसर जो निकल के आएगा वो कितना आ गया बेटा आपके पास 30 आ गया, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ, अब हमें कौन से क्वेश्चन करना है, डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज देखेंगे आप यहाँ पे, डिस्क्रीट सीरीज कौन सी बताई बच्चे, जिसमें x के साथ क्या गिवन है मेरे को, तो 10 20 30, f गिवन है 1 2 3 4 5, ठीक है जी। अब हमें ये करना है कौन से मेथड से, शॉर्टकट मेथड से करना है। इसे किससे करना है हमने, फॉर्मूला क्या है बच्चे, a प्लस सिग्मा f इंटू डी एक्स अपॉन में सिग्मा f, ठीक है। और dx निकालने का तरीका क्या है, x माइनस ए। देखिए इधर, अब a मैंने आपको बताया कि a कहां से लिया जाता है, जो भी आपको x गिवन है उसमें से कोई भी एक सिंगल नंबर आप क्या मान सकते हो, a मान सकते हो। नॉर्मल केसेस में मैंने आपको बताया था कि क्या मानना चाहिए हमें a बेटा, मिड वैल्यू, यानी जो सेंटर पे होती है। ये मैंने क्या मान लिया यहाँ पे a। तो हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, देखो a निकल गया, f इंटू डी एक्स, तो f की मल्टीप्लाई dx से करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या निकालना है मुझे, x। और x कैसे, सॉरी dx कैसे निकलेगा, x में से a माइनस करके। x कितना है बेटा 10, 10 में से 30 गए, माइनस 20, 20 में से 30 गए, माइनस 10, 30 में से 30 गए 0, 40 में से 30 गए 10, 50 में से 30 गए 20, ठीक है बच्चे। अब हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, f dx, तो f इंटू में -20, -20, 0, 40, 100, ये हो गया बच्चे आपका माइनस का 40, ये हो गया आपका प्लस का
तो ये कितना हो गया आपका सिग्मा एफ डी एक्स माइनस 40 प्लस 140 इज इक्वल्स टू 100। तो एफ डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 100। अब वैल्यू पुट करते हैं बेटा एक एक करके। 30 प्लस एफ डी एक्स कितना आया 100 अपॉन में सिग्मा एफ का मतलब इसका सम कितना आया 15 6 90 6.67 आएगा इसका। तो ये आंसर कितना हो गया आपका 36.67 अप्रोक्स आंसर हो जाता है। और ये अप्रोक्स लिख देना, पहले भी बोला था हाफ मार्क्स काट लेते हैं कई टीचर, हर कोई नहीं काटता लेकिन कई टीचर्स आपका मार्क्स काट सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया जी अब ये वाला। अब इसके बाद बेटा हम आते हैं स्टेप डेविएशन वाले मेथड पे। देखिए इधर, लेकिन उसके लिए हम सीरीज लेते हैं कौन सी, क्लास इंटरवल सीरीज। देखिए क्लास इंटरवल की अगर बात करें बच्चे हम यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें 1 2 3 4 5। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, ऑब्वियसली बात है सारे मेथड में से, सारे तरीकों में से एक सिंगल क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, सारे तो आने नहीं आपके करने के लिए। जो भी आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन लिख के सबसे पहला काम वही करना है जो मैं कर रहा हूँ। क्या आपको पहले लिखना है भैया कौन से मेथड से क्वेश्चन करना है, हमें करना है किससे, स्टेप डेविएशन से करना है जी। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे क्या, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में, फिर साथ में ही मेंशन कर लेंगे कि जी dx कैसे निकलता है हमारा, dx डैश निकालना ना हमें, तो dx अपॉन में c, और dx कैसे निकलता है इस वाली सीरीज में m माइनस ए, m माइनस ए। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। फिर जो जो चीज आप निकालते जाओ ना, जैसे अकाउंट्स में भी अभी क्वेश्चन करा रहा था तो मैंने क्या बोला, चीजें निकालते रहो फॉर्मूले में पुट करते रहो। अब हमें सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। भैया क्या चाहिए हमें, ए मैंने आपको क्या बताया बेटा, इस वाली सीरीज में x तो है ही नहीं यहाँ पे, तो हमें कहां से निकालना है, मिड वैल्यू में से। तो सबसे पहले क्या निकाल लो यहाँ पे, मिड वैल्यू निकाल लो आप। मिड वैल्यू सबको आती होगी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, तो ये हो गई 5 15 25 35। ठीक है, अब इसमें से जो आपका मन करे वो एक नंबर मैंने क्या मान लिया यहाँ पे, एज्यूम मीन। क्या मान लिया बच्चे, तो ए निकल गया हमारे पास, एफ हमारे पास क्वेश्चन में ही है, क्या चाहिए मेरे को यहाँ पे, dx डैश चाहिए। तो dx डैश के लिए हमें क्या चाहिए पहले, dx, तो यहाँ पे मैंने निकाला क्या, dx कैसे निकलेगा, m माइनस ए, m ये रहा। ठीक है, देखो 5 में से 25 गए, माइनस का 20, 15 में से 25 गए, माइनस का 10, 25 में से 25 गए 0, 35 में से 25 गए 10, 45 में से 25 गए 20। अब अगला स्टेप क्या है, dx डैश कैसे निकलेगा बेटा, dx अपॉन में c। अब c क्या है हमारा, कॉमन वैल्यू होती है। कॉमन वैल्यू मतलब इन सबके बीच में कॉमन क्या है, तो इन सबके बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का है बेटा, 10 का। तो आप 10 कॉमन वैल्यू लेंगे तो -20 को 10 से डिवाइड करा, -2 -1 0 1 2, dx डैश आ गया हमारे पास। अब फॉर्मूला क्या डिमांड कर रहा है, f इंटू dx डैश, f मल्टीप्लाई बाय dx, तो इस dx डैश की मल्टीप्लाई किससे कर दो, f से कर दो। -2 की 1 से करोगे -2, -2 0 से करोगे 0, 1 की 4 से करोगे 4, 5 की 2 से करोगे 10। इसका सम करोगे, ये माइनस का 4 हो गया बेटा, ये प्लस का 14 हो गया। तो सिग्मा एफ डी एक्स डैश इज इक्वल्स टू 10 आ गया। ठीक है, अब फॉर्मूले पे आ जाओ। भाई ए कितना लिया मैंने यहाँ 25, एफ डी एक्स कितना आया बेटा 10, सिग्मा एफ कितना है मेरे पास 15, इनटू में c है, c मतलब कॉमन वैल्यू कितनी है वो 10 है, तो 25 प्लस 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 अपॉन में 15, कितना आ जाएगा बेटा ये 31 ठीक है। तो ये आपके तीनों सीरीज से क्या हो जाते हैं बेटा, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आपका हो गया, फॉर्मूले आपके दिमाग में रिमाइंड हो गए होंगे कि कैसे कौन सी वैल्यू निकालनी है। अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा,
बताऊंगा मैं कि कौन से मेथड से निकालना है आपको, ठीक है।